एक तो भक्ति कहलाती है और एक अनन्य भक्ति, इन दोनों में क्या फर्क है? एक रास्ता होता है और एक मंजिल होती है। हाँ जी। तो रास्ते में जब चलोगे तो आपको भेद डालना ही पड़ेगा। रास्ता कभी बिना भेद के चला ही नहीं जाता। कोई जाता है साइकिल से, कोई जाता है मोटरसाइकिल से, कोई 4 पहिया वाहन से। अब जरा देखना, अभी उस दिन हम लोग सत्संग करने गए हैवतपुरा, तो उनके मकान का जो है शॉर्टकट राइट रास्ता पैदल का भी है, साइकिल का भी है, मोटरसाइकिल का भी है, लेकिन उन रास्तों से ये 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच सकता था। तो 4 पहिया वाहन को कहाँ से होकर लाना पड़ा? बस स्टैंड पे गए, फिर उधर से जाने कहाँ आई बात समझ में। तो रास्ते जो होते हैं उनमें भेद होता ही है। और प्रथम भक्ति तो जो करना पड़ेगी वो रास्ता चल के ही करना पड़ेगी, करना पड़ेगी कि नहीं? प्रथम भगत संतन कर संगा। अब देखो, पहली भगति में संतों का संग, तो संतों को संग करोगे कब? जब तुम्हें कोई संत लगे तब है। वो यही बात कह के टाल दो, हमें दुनिया में कोई संत नहीं लगे, बहुत हैं ऐसे। तो तुम रास्ता ही नहीं चलोगे। चलोगे क्या? तो संत और असंत का भेद, एक बात तो रामचरितमानस में भी आई है, ज्ञान कहो अज्ञान बिन। अब तुम अज्ञानी हो नहीं, हो तो ब्रह्म ज्ञान बिन नार न करें न दूसर बात। लेकिन वहाँ क्या हो जाता है? फैल कहाँ हो जाते? कौड़ी कारण लोभ बस करहें विप्र गुर। यहाँ बड़ी बढ़िया बात कही गई है। यहाँ ये नहीं कहा गया है हाँ कि कोई कौड़ी के कारण से है तुम धन लोभ की का, ये नहीं कहा जा रहा। यहाँ क्या कहा जा रहा है? ये संसार 2 कौड़ी का नहीं है, ये कहा जा रहा है। और इस संसार को तुम मैं और मेरा समझ बैठे और ब्रह्म ज्ञान की बातें कर, ये बात कही जा रही है। कही जा रही है कि नहीं कही जा रही? तो पहले भेद भक्ति तो शुरू करो। किसी को आचार्य मानो, किसी को गुरु मानो, अपने को अज्ञानी मानो। अब अज्ञान है नहीं, फिर क्या हम तुम्हें ज्ञान बता दें? जब आप सब कुछ जान ही गए हो, हाँ, फिर क्या हम आपको बता दें? तो अज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं? तो एक ज्ञानी होगा वहाँ जो आपको बताएगा, और तुम अज्ञानी हो गए, भेद हो गया कि नहीं हो गया? ये भेद भक्ति है। गुरु से श्रद्धा करना भेद भक्ति है, आचार्यों से श्रद्धा करना ये भेद भक्ति है, मूर्ति में श्रद्धा करना ये भेद भक्ति है। तुम अलग हो, प्रभु अलग हैं, ये भेद भक्ति है। और इस भेद भक्ति के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भक्ति में भक्त को अपना अभिमान रखना ही चाहिए, और होता ही है। भक्ति में अभिमान होता है कि नहीं? परंतु भगत लोग बड़े हठी हैं, तो कहते हैं ज्ञान में अभिमान होता है, भक्ति में अभिमान नहीं होता। जबकि वास्तविकता ये है कि भक्ति में अभिमान होता है, और ज्ञान तुम्हें जब होगा तब तो जो है कोई चीज़ बचेगी नहीं, फिर अभिमान काएगा।
समझ रहे हो कि नहीं? अस अभिमान जाए जिन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब सेवा भाव है नहीं, सेवा भाव है नहीं, और कौन है कि भगत है, काय के भगत है, अहंकार पाले बैठे हैं। सेवा नाम की सेवायाम भक्ति, इच्छा ही नहीं है सेवा। ये सब सीखना है तो हमारी बहन जी से सीखो, गायत्री पीठ वालों से। ये फर्श पड़ा रहता है, चले जाते हैं, जबकि जो है 40 साल हो गए सिखाते सिखाते, तब ये हालात हैं। अभी तुम जो है भेद भक्ति तक करना जानते नहीं हो, अनन्य भक्ति पूछने लगते। सो अनन्य से जाए के मत न डरे हनुमंत। एक बार क्या हुआ, हाँ, हनुमान जी ने कह दिया कहीं कि मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान को देखो, सदगुरु वही है जो अहंकार को बर्दाश्त नहीं करता। भगवान वही कहने लगे, सो अनन्य, हे हनुमान जी, अनन्य भक्त वो है, सो अनन्य अस जाए के मति न डरे हनुमंत। उसकी मति कैसी हो जाए, ऐसी हो जाए कि मैं सेवक सचराचर। अच्छा, तो भगवान पूछते तुम जो है सेवा करते हो, फिर बताओ हम क्या करते हैं। तुम अपना परिवार चला रहे हो, तुमको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? फिर भगवान क्या कर रहा है? अब ये दो बातें एक साथ नहीं चलेंगी। तुम्हारा परिवार भगवान के द्वारा चल रहा है या तुम चला रहे हो? ईमानदारी से कहना, लगता क्या? तो हो भगवान के तुम जो है प्रतिद्वंदी के नहीं हो। भगवान कहते हैं कि हमारी इच्छा के बिना, हाँ, मेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। और तुम क्या कहते हो कि हम चला रहे, पूरी गड़बड़ है, पूरी गड़बड़ है। तो कैसे भगत हो? तो भेद भक्ति ही से प्रारंभ कीजिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखो, आदर करना सीखो, दूसरे के प्रति सद्भावना रखो। हाँ, ये समाज में आज जो दोष फैले हुए हैं वो केवल शास्त्र वेद पुराणों को न जानने से ही फैले हुए। सत्संग कोई करता ही नहीं। सत्संग तो ऐसे समझ लिया जैसे मनोरंजन हो कोई। इसमें अब दोष भी अपना ही है, जो आचार बने बैठे हैं वो मनोरंजन नहीं कर रहा है ना। मैं सत्संग हो कहाँ रहा हूँ, सच्ची बात उनके मुख से निकलती ही नहीं। तो ये मनोरंजन बंद करो, सत्संग करो। भेद भक्ति ही प्रारंभ में करना पड़ेगा। सेवा आप करते हो किसी की, वो भेद भक्ति ही, कुछ भेद स्थापित ही करके तो करते हो, वो भेद भक्ति ही। अनन्य भक्ति उसको कहते हैं जहाँ भक्त को अपनी मंजिल मिल जाती है, फिर रास्ता पूर्ण हो जाता है, कवर हो जाता है, फिर रास्ता चलने की जरूरत नहीं रहती है। उसका नाम है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति और ब्रह्म ज्ञान एक है, इसमें भेद नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने ये चौपाई भी आपको दे दी, ज्ञान है भक्त है नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव। तो भेद भक्ति साधना है और अनन्य भक्ति जो है वो परमात्मा की प्राप्ति का नाम ही अनन्य भक्ति है। वही ब्रह्म ज्ञान है, वही आत्मा।